जेकेसी खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। इसरो की उपलब्धि में एक और उपलब्धि, श्रीहरिकोटा से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक किया गया लॉन्च। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हल करने की मांग। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रेलवे स्टेशन में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, पार्किंग की समस्या को लेकर किया गया रोष व्यक्त। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू में भाजपा द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। श्रीहरिकोटा से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला वर्ग है और इसे आज सुबह 11:50 तक इसरो के विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान 125 दिनों में पृथ्वी के लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास एक हेलो कक्षा में स्थापित होने की उम्मीद है, जिसे सूर्य के सबसे करीब माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण, कोरोनल मास एजेक्शन की शुरुआत और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष मौसम और सौर पवन वितरण को समझना शामिल है। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा जम्मू के डोगरा हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुलचैन सिंह चाड़क सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि टोल प्लाजा की समाप्ति की मांग करते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासतों की पुख्ता देखभाल की मांग की और कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र ने अक्सर जम्मू कश्मीर के साथ बंकर जैसा व्यवहार किया है। जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह की शांति चाहते हैं वे अभी भी उससे वंचित है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं और जम्मू प्रोविंस जो है, जो हमेशा एक बंकर की तरह सेंटर ने इस्तेमाल किया है। एंटी नेशनल फोर्सेस ने जहाँ जहाँ भी सिर उठाया, जम्मू के लोगों का पूरा साथ मिला है और उसको क्रश करने में जम्मू के लोगों ने साथ दिया है और ये एक बंकर की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है। आज अफसोस की बात यह है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर भी आज की डेट में वो शांति वाला माहौल नहीं रहा है। हम सब पार्टियों के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सारे आपके सामने हैं। सब कल मीटिंग हुई, बहुत डिटेल्ड मंथन हुआ और हमने रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट्स के सामने कोई डिमांड रखी है। नंबर 1, सबसे पहले हमारे इसरो के साइंसदानों का धन्यवाद किया है, मुबारकबाद दी है। आज चंद्रयान के ऊपर जो इतना बड़ा एक मकसद जो उन्होंने उठाया था पूरी दुनिया ने, लेकिन पहल हमारे साइंसदानों ने कर दी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने SC, ST, OBC, शारीरिक विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला आरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत अमरनाथ की पावन धरती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम का आयोजन सुरेंद्र भगत चंडीगढ़ प्रभारी SCM भाजपा द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी, पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, वक्फ बोर्ड सदस्य सोहेल काजमी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज जहां शहीद अमरनाथ पार्क में शहीदों को याद करते हुए शहीद अमरनाथ को भी याद किया गया है। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा
हर शहीदी स्थान पर जाकर मेरा देश मेरी माटी जो एक कार्यक्रम है उसको किया जा रहा है, और शहीदों के घर भी जाके उनके घर से भी जो माटी है वो इकट्ठी कर कर पूरे देश से हमारा जो कर्तव्य पाथ है जहाँ पे दिल्ली के अंदर वहाँ जाके एक बहुत बड़ी वाटिका बनेगी, ताकि वो शहीदों की वाटिका बनेगी। हर शहीद का जब जहाँ वो मिट्टी जाएगी वो एक ऐसा शहीदी स्थल बनेगा देश के अंदर, विश्व के अंदर। जो भी कोई जाएगा, अगर हम कल जाएंगे तो हमें भी ये मान और सम्मान होगा कि हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारी गली से भी इस वाटिका में मिट्टी आई है। इसलिए ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी कोई चीज़ सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात किसको जोड़ता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। शहीद अमरनाथ पार्क में जिस तरह पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में मेरी माटी मेरा देश का एक कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने शहीद अमरनाथ जो हमारा जहाँ पर स्मारक है, जहाँ पर उनका पार्क है, वहाँ पर उनके चरणों की धूल भी ली, हमने मिट्टी भी ली और जहाँ प्लांटेशन ड्राइव भी की। और मेरे साथ हमारे गणमान्य जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय कविंद्र गुप्ता जी, युद्धवीर शेट्टी जी, और पूर्व में मेयर में रहे चंद्रमोहन गुप्ता जी, वो भी मेरे साथ रहे। मेरे मंडल के प्रधान श्रीमान केरनी जी, मेरे जिला के रमेश गुप्ता जी, हरिओम जी, और भी मेरे जो कार्यकर्ता हैं मेरे वार्ड के, और सबसे ज़्यादा जो सुरेंद्र भगत जी जो शहीद अमरनाथ कमेटी के जहाँ पर जो देख रेख करते हैं उसके सारे सर्वे हैं, वो भी हमारे साथ रहे। और जितने भी हमारे समाज के लोग थे जहाँ पर जुड़े, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जहाँ पर जुड़े, और उन्होंने इस बड़ा ही एक सफल कार्यक्रम जहाँ पर किया, क्योंकि पूरे देश में एक मैसेज जो हम देना चाहते हैं कि पूरा देश जो है वो शहीदों को नमन करता है, शहीदों के साथ है, उनके परिवारों के साथ संवेदना बरकरार करते हुए मोदी जी ने पूरे देश को एक कड़ी में पिरोने की कोशिश की है। उसी को हमने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग जहां पर आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू के रेलवे स्टेशन में वाणिज्यिक वाहनों की पार्किंग समस्या को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान देवेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग यहां पर एक बैरियर लगाना चाहता है जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि ये प्रक्रिया टेंडर में नहीं है। इस मौके पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अन्य भी मुद्दों को उजागर किया। हमारी पत्रकार वार्ता में यही एक बात थी कि जो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे अपनी एक ताकत लेकर ये यहाँ पर बैरियर लगाना चाहता है, जो कि बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि ये टेंडर में नहीं है। टेंडर में है यहाँ पर मंथली बेसिस पे जो गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पर हैं, ना कि बाहर से और गाड़ियाँ इसमें ऐड की जाएंगी। जितनी गाड़ी यहाँ पर है उन गाड़ियों से ये ले सकता है। और जो ये बैरियर लग रहा है, बैरियर का ये है कि ये एक ठेकेदार को यहाँ की लिबर्टी दी जा रही है। यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो उसमें मिले हुए हैं कि जितना पैसा आप यहाँ पर डेली इकट्ठा करोगे तो वो बांट लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैं इसके लिए मैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं हम, सीबीआई इंक्वायरी हो और जो यहाँ पर टेंटेड अफसर हैं उनको नंगा किया जाना चाहिए, तो वो उन पर एक्शन होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आपके माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ बैरियर लगता है तो वो हर एक वो गाड़ी जो अंदर आएगी उसको पैसे देने पड़ेंगे। और ये टेंडर में नहीं है, टेंडर में मंथली बेस है और ये रोज़ ये पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये रेलवे के, आप भी आते हो बाहर से देखते हो कि वहाँ पर अगर 2 गाड़ी रुक गई तो कितना लंबा जाम हो जाता है। जब हमारे पास ये 500-600 गाड़ी रोज़ अंदर आएगी, टैक्सी है, मेटाडोर है, बस है, ऑटो है, मतलब करीब 500 के करीब 450 करीब गाड़ी हो जाएगी ये। अगर ये गाड़ी रोज़ अंदर आनी हो तो ये लाइन लग जाएगी आपकी जीप। सब डिवीजन मेंढर में लोक निर्माण विभाग के एई विभाग की स्थापना पर इंजीनियर शहीद अली खान का सब डिवीजन मेंढर के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर शहीद अली खान ने भी लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करेंगे। इस दौरान लोगों ने उनसे उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने जल शक्ति विभाग में अपनी तैनाती के दौरान मेंढर उपमंडल में मानक प्रक्रियाओं के साथ काम किया, उसी प्रकार पीडब्ल्यूडी विभाग में भी लोगों को समय पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मानक प्रक्रियाओं के साथ काम करेंगे। हम दुआ करते हैं कि आप सबसे पहले तो सब मुआज़िन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मीडिया हज़रात का भी, आपने बहुत सारा प्यार दिया, इस्तकबाल किया। तो आप जानते हैं पहले भी मैं मेंढर में रह के गया हूँ PH डिपार्टमेंट में 7-8 साल। तो
बड़ी लगन से कोशिश की है। 100% तो नहीं हो सकता, जितनी कोशिश की है वो आप सबके सामने है। तो इंशाल्लाह यहाँ भी पूरी कोशिश करूँगा तन मन धन से, क्योंकि बीइंग अ लोकल हर चीज़ का पता है इंशाल्लाह। तो कोशिश करूँगा उस पर उतरने की। बहुत बहुत शुक्रिया। डीडीसी अध्यक्ष अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने पहलगाम निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने करशांगम, चनरगाम और आशमाकम गांव का दौरा किया और उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने गांव में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाने की भी आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक खेल गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। सपोर्ट है वो आपको पूरा रहेगा, हमारा भी सपोर्ट है। आपके पास 6 कम हो गए, उसी हिसाब से हम देख। ये खास कर नौजवान जो हमारे हैं इनके लिए था। हमने सबसे पहले यहाँ पे चंद्री गामा जो है वहाँ पे स्टेडियम का काम पिछले 7 साल से वो प्रोजेक्ट आया, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा था। तो मुझे जब जवान वहाँ मिले, आज मैंने उसका जो काम है वो शुरू करवाया है। और उसके बाद ये अशमुकाम वालों की बहुत पुरानी डिमांड थी यहाँ पे, लेकिन ये चाहते थे खाली स्टेडियम बने। तो मैं आज इनको यहाँ पे भरोसा दे के जाता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अफसर भी मेरे साथ था, कि यहाँ जो है हम खेल ग्राउंड बनाने जा रहे हैं, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो है वो अनंतनाग में बनेगा। सोपोर फुटपाथ एसोसिएशन ने बारामूला एसोसिएशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें आजीविका से वंचित किया जा रहा है और आजीविका कमाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई जगह नहीं दी गई है। इस मौके पर 500 से अधिक फुटपाथ विक्रेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर उन्हें स्थानांतरित करने की मांग की। प्रेसिडेंट सोपरे पे गए वारिया फिर ADCS के नचान दिवान बेहन कह सफर करान सन बच्चे सफर करान गरस मज हेनस खतर कह स्ट्रीट वेंडर बेहान गर्ल्स हायर से और स्ट्रीट रोडस 40 नफर असा गई आज 18 दह तुलमत थोद असा गई वारिया फिर ADC साहब वन मे टेम आन तम कल वन सुबह भी हुत बेक दह वन सुबह भी ये मगर अपील कर सह रोड ये पन रोजगार चल 40 नफर 40 नफर सफर करान बाकी रेड वाले हसा बिहित 40 सत्य नाइंसाफी कर हर साल सह नाइंसाफी कर कम सा गुनाह कर ADC साहब मे कोर्मुत पे तम वन बिहुन हुत बिहुन मसा बिहु वन क्या खता मे तमाम रेड वाल बय इन फाक कशी इन खर्च सो पूस कहें वनकस इन फाक कशी पे मजबूर बह अपील कर अगर 4 घंटन अंदर अंदर सोन मसल गव नाल कड़ो बच तड़ो पे गर बज कड़ो तमाम सड़क पे वनकस बुकाय मरान वनकस लून वनकस अड़न 50 सास अड़न 40 सास अड़न 20 सास रुपये गवर्नमेंटस शुक्रिया कर कि तमो विंडोज खुद लून कोर्मुत इशू मगर सह लून वनकस नख वसान कहें वनकस बैंक वाल कर तंग तुम क्या लून भरान कत अनो सह लून वनकस बेहन दुत अनो सह लून। रियासी नगर के वार्ड नंबर 8 मुस्लिम मोहल्ला छोटी मस्जिद के पास एक घर में पंखे के साथ युवक का शव लटकते हुए पाया गया। मृतक की पहचान आदिल वानी उम्र 25 वर्ष पुत्र मोहम्मद अफजल वानी निवासी संगलधान जिला रामबन के रूप में हुई है। बताया जाता है कि आदिल पिछले कुछ वर्षों से अपने ननिहाल रियासी में रह रहा था और शनिवार को उसके शव को पंखे के साथ लटकता हुआ देख जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। बाद में शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। पुलिस ने 174 CRPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा की तरफ से 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आरएसपुरा कस्बे में धूमधाम एवं श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा तथा विभिन्न गांव से आरएसपुरा कस्बे में पहुंचने वाली झांकियों को भी बाजार एसोसिएशन की तरफ से स्टॉल लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस बात की जानकारी बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा के प्रधान सचिन चोपड़ा द्वारा आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। सचिन चोपड़ा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार बाजार एसोसिएशन की तरफ से धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान कलाकारों द्वारा हिस्सा लेकर कई धार्मिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर निमंत्रण करता हूं मैं और सभी गांव वालों को ये बोलता हूं कि जो हर वर्ष की तरह आप गांव से झांकियां निकाल के आते हैं, इस वर्ष भी आए और इस जन्माष्टमी को हर्ष और उल्लास से मनाएं। जैसे कि हमने पहले भी कई जन्माष्टमियाँ ऐसे अच्छे प्रोग्रामों के साथ की हैं। ये भी एक जन्माष्टमी थोड़ी हमारी यादगार बने, आपकी यादगार बने और अच्छी तरह से इसको मनोरंजन करें और जन्माष्टमी का धूमधाम से मनाया जाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएं, यही लोगों से हमारी प्रार्थना है। बाजार की तरफ से क्या इस बार क्या कार्यक्रम? बाजार में भी कार्यक्रम रखा हो गया है, लोगों के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं, प्रोग्राम हैं, डीजे लगे हुए हैं बाजार के हर कोनों में। तो मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि यही झांकियां हर बार आती हैं, सभी मंदिर वाले आएँ, टाइम से आएँ। 4 बजे के बाद 3 बजे से झांकियाँ शुरू होती हैं हमारे यहाँ पे। 3 बजे के बाद झांकियाँ रामेश्वर धाम से शुरू होती हैं, उसके बाद झांकियों के पीछे लाइन लगती है। शाम के 6:30-7 बजे तक 7 बजे तक प्रोग्राम चलता है। कौन से दिन को निकाली जाएंगी झांकियाँ और क्या क्या प्रबंध किए जाएंगे आपकी तरफ से? ये 7 तारीख को झांकियाँ निकाली जाएंगी। आती तो 6 तारीख भी है। 6 तारीख को कृष्ण जी का जन्म हुआ था रात को, तो 7 तारीख को हमने झांकियाँ यहाँ से आती हैं पूरे गांव से, गांव के मंदिरों से, विभिन्न इलाकों से आती हैं। और हम पुलिस प्रशासन से भी यही कहेंगे कि अपने थोड़ा सा एक तो अपना जो एरिया है जहाँ पे 4 व्हीलर को अंदर ना आने दिया जाए, 4 व्हीलर को अंदर ना आने दिया जाए ताकि ट्रैफिक की समस्या ना पैदा हो, क्योंकि अगर कोई भी 4 व्हीलर अंदर आई तो ट्रैफिक की समस्या बहुत पैदा होगी। बाजार एसोसिएशन की आपके माध्यम से मुकेश जी हम देखते हैं कि आगे भी बाजार एसोसिएशन ने इस जन्माष्टमी पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस बार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जो भी होगा हम कार्यक्रम आपको पता लगी। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।